तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब साइली रंजित से उसका बैग दिखाने को कहती है। ये देखकर सचिन नाराज हो जाता है और रंजित को ऐसा करने से रोकता है। तभी रंजित भी साइली को समझाता हुआ नजर आता है कि वो ऐसा कुछ न करे जिससे बाद में उसे पछताना पड़े। तभी रेणुका साइली पर ताना मारती है कि वो घर आए मेहमान पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती है। तो साइली इस पर साफ कहती है कि जिसका व्यवहार मेहमान जैसा हो उसका आदर होगा और रंजित की असलियत तो उसके बैग में छिपी है। तभी सचिन फिर से साइली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रंजीत खुद ही बैग चेक करवाने को तैयार हो जाता है। फिर साइली बैग की तलाशी लेती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिलता। तो इस पर सचिन नाराज होकर साइली को ताना देता है और कहता है कि रंजीत की सबके सामने उसने बेइज्जती कर डाली। वो ये भी कहता है कि अगर शक बाकी है उसका तो वो पॉकेट भी चेक कर ले रंजीत का। तभी इधर रंजीत दिखावे में दुखी होकर कहता है कि अब वो इस घर में कभी नहीं आएगा और उसे लगता है उसकी किस्मत ही खराब है। वो ये मानता है कि उसने सचिन को भाई माना था, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि खून का रिश्ता ही असली होता है। फिर साइली इस बात पर अड़िग रहती है कि उसने खुद रंजित को चोरी करते देखा है। तो सचिन निराश होता है कि साइली ने उस पर भरोसा नहीं किया, जबकि वो हमेशा उसका साथ देता आया है। इधर रेणुका भी साइली पर ताना मारती है कि पहले जब उसके भाई पर शक हुआ था तब साइली ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था और आज वही काम वो खुद कर रही है। वो रंजित को ईमानदार और मासूम बताकर उसका पक्ष लेती हुई नजर आती है। तभी इधर सचिन भी रेणुका की बातों से सहमत होता हुआ नजर आता है। फिर वो साइली को कहता है, तेरे भाई पर जब इल्जाम लगा तब मैंने तेरा साथ दिया और वो मंजरी घर पर काम करने आई थी, चोरी करते हुए पकड़ी भी गई थी, फिर भी तू उसको एक मौका दी। और इधर भाऊ बोल रहा है कि वो चोरी किया ही नहीं और तू उन पर भरोसा ही नहीं करना चाहती। काय को भाऊ ने क्या बिगाड़ा है तेरा? इसका मतलब तो यही हुआ ना साइली कि तेरे रिश्ते और मेरे रिश्ते नहीं है। पर ये तो गलत है ना साइली। तभी रंजीत इधर सारा इल्जाम अपने सिर लेकर निकलने की बात करता है, लेकिन सचिन उसे रोकता है और कहता है कि चाहे कोई माने या ना माने उसे रंजीत पर पूरा भरोसा है। साथ ही वो साइली को स्पष्ट कर देता है कि अगर उसे अपने रिश्तों की कदर करनी है तो वो तुरंत रंजीत से माफी मांगे। लेकिन साइली माफी मांगने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसने जो देखा है वही सच है और वो झूठ के सामने नहीं झुकने वाली। तभी रोशनी इधर सिचुएशन को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है और साइली को कहती है कि एक सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन साइली साफ कहती है कि अगर वो गलत होती तो वो 100 बार माफी मांग लेती, पर अब बात सच्चाई की है। इधर साइली फिर आगे कहती है कि जो भी हुआ वो किसी गलतफहमी से नहीं बल्कि एक सच्चाई के आधार पर हुआ है और वो किसी चोर से माफी नहीं मांगेगी। तो रंजीत फिर से दिखावे में अपने कर्मों को दोष देता है और खुद को पुण्य का हकदार नहीं बताता है। सचिन इधर गुस्से में साइली को ताना देता है कि एक माफी न मांगने के कारण उसने सारे रिश्तों को चोट पहुंचाई है। फिर साइली आगे कहती है कि अगर उसकी गलती होती तो वो जरूर झुकती, पर वो सच्चाई के सामने झुकने वाली नहीं। तो रेणुका फिर साइली से कहती है कि एक छोटी सी माफी में उसका क्या चला जाता, लेकिन साइली अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। फिर साइली सचिन से कहती है कि वो रंजीत के झूठ के पीछे खड़ा होकर रिश्ते खराब कर रहा है, लेकिन सचिन कहता है कि साइली कभी किसी की सुनती ही नहीं, उसे हमेशा अपनी ही बात सही लगती है। इधर रंजीत रेणुका से माफी मांगता है और कहता है कि जो भी हुआ उसकी वजह वही है और अब वो घर छोड़कर जा रहा है। इतना कहकर रंजीत चला जाता है और सचिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन इधर साइली सचिन को रोकती है और कहती है कि वो उसकी बात समझे। पर सचिन साइली को कह देता है कि वो उसके पास भी ना आए और अगर एक शब्द भी वो और बोली तो वो भूल जाएगा कि उसका और साइली का भी कोई रिश्ता है। कहते हुए वो रंजीत के पीछे निकल पड़ता है। और इधर घर के बाहर आने के बाद रंजीत खुद से कह रहा होता है, ये साइली तो मेरा सारा काम बिगाड़ देती, बस अब सचिया को इसकी बातों पर भरोसा ना हो जाए। और वो तो शुक्र है कि अपन ने उसे मंदिर में देख लिया था, वरना आज अपना सारा खेल खत्म हो जाता। इसी बीच सचिन रंजीत के पीछे पीछे आता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन रंजीत भावुक होकर कहता है कि अब उसे और कुछ साबित नहीं करना, वो जा रहा है छोड़कर सब कुछ। उसे लगता है कि अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला और अब जब उसे सब गलत समझ रहे हैं तो रुकने का कोई फायदा नहीं। फिर रंजीत आगे कहता है कि अगर साइली को उसके अतीत का सच पता चल जाता तो शायद हालात और भी बिगड़ जाते। इधर सचिन रंजीत को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि साइली से बात वो करेगा, लेकिन रंजीत नाटकीय ढंग से कहता है कि वो अब हमेशा के लिए दूर जा रहा है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है और सचिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ साइली रसोई में अकेली होती है और सचिन की कड़वी बातें सोचकर रो रही होती है। तभी इधर गुस्से में वो खाना बनाने जा रही होती है तो उसके हाथ से कांच की बर्नी फिसलकर नीचे गिर जाती है और उसे समेटने में उसे चोट भी लग जाती है। तभी इसी बीच रिया आती है और उसे समझाती है कि खुद को दोष देकर दुखी करना ठीक नहीं, जबकि उसने पूरी ईमानदारी दिखाई है। इधर साइली टूट चुकी महसूस करती है और कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आंखों के सामने सचिन को खोते जा रही है, पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर वो रोते हुए रिया से लिपट जाती है। इधर रिया साइली को हौसला देती है कि जब तक वो रंजीत की सच्चाई सामने नहीं ला लेती तब तक वो हार नहीं मानेगी, लेकिन उसे खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए।
फिर रिया सायली को कहती है कि वो उसके हाथ में बैंडेज लगा देगी, तब तक वो जाकर मुंह हाथ धो ले। तो सायली वहां से चली जाती है। तभी इसी बीच किचन में रोशनी आती है और ये सारा नजारा देख लेती है और आकर रिया को कहती है, रिया मुझे लगा था कि सायली और तुम्हारे बीच कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट हो चुका था, लेकिन अब शायद बात कुछ और ही है। तो इस पर रिया रोशनी को कहती है, वो जो भी हो रोशनी, पर कम से कम हम अपनी बेसिक ह्यूमैनिटी तो रख सकते हैं ना। अगर तुम ये सब होते हुए देख रही थी तो तुम आकर उन्हें मोरल सपोर्ट दे देती। फिर रिया रोशनी को आगे कहती है, रोशनी सायली वहिनी किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपने हस्बैंड से लड़ रही है, हमसे नहीं। तो इस पर रोशनी रिया को कहती है कि सायली यहाँ पर गलत है, क्योंकि वो किसी पर भी ऐसा चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकती। तो रिया रोशनी से कहती है कि उसे कैसे पता कि सायली गलत है। फिर रिया आगे कहती है, अगर सायली बहनी कह रही है कि उन्होंने देखा है तो तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ बोल रही है, तुम थी क्या वहां पर। तो इस पर रोशनी चुप हो जाती है। उसके बाद रिया आगे रोशनी से कहती है, हम तीनों इस घर की बहुएं हैं रोशनी, तो कम से कम हम तीनों को तो एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर कोई परेशान है तो बिना जज किए हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहता रोशनी, हमेशा बदलते रहता है। तो हो सकता है कि कल को सायली वहिनी की जगह तुम हो और तुम्हें सपोर्ट करने वाला कोई भी ना हो। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। तभी इसी बीच रोशनी को एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है, आज हंस रही हो कल रोना पड़ेगा, जो पहले कभी थी अब वापस वही होना पड़ेगा। जब अतीत का दरवाजा खुलेगा तो तुम्हारी जिंदगी को तब सोना पड़ेगा। तो ये मैसेज देखकर रोशनी चौंक सी जाती है। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रंजीत होटल के कमरे में अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी सचिन वहां पहुंचता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रंजीत भावुक होकर कहता है कि वो हमेशा सचिन की खुशियों के बारे में सोचता आया है। आज अगर उसकी वजह से सचिन की जिंदगी में तनाव आया है तो वो खुद दूर चले जाना ही बेहतर समझता है। तो सचिन रंजीत को भरोसा दिलाता है कि उसे रंजीत पर पूरा यकीन है और वो चाहता है कि रंजीत वहीं रहे। ये सुनकर रंजीत थोड़ी देर चुप रहता है और फिर दोबारा सवाल करता है कि क्या किसी पर इतना भरोसा करना ठीक है। तो इस पर सचिन अपने बीते वक्त को याद करता है और कहता है, जब कोई नहीं था उसके साथ तब रंजीत ही उसका सहारा बना था, इसीलिए आज वो भी उसी भरोसे को निभाना चाहता है। इतना कहकर सचिन रंजीत के लिए पानी लेने बाहर चला जाता है। फिर इधर सचिन के जाने के बाद रंजीत अपने बेड के गद्दे के नीचे से एक मोबाइल निकालता है और उसमें से अपने आदमी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उसने गहने बेचे कि नहीं। फिर रंजीत कॉल पर यह भी कह रहा होता है कि सचिन के साथ ये सब करना उसको अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, पर अब तीर कमान से निकल चुका है। फिर रंजीत आगे कहता है, इसलिए अपन अगला दाव आज ही खेलेगा, लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारने के लिए यह सही टाइम है, इसलिए तू बस अपनी तरफ की डील को कड़क रखने का। इतना कहकर रंजीत कॉल कट कर देता है। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं रात का समय होता है जहां घर पर परेश लौटता है और तभी सायली को रोते हुए चेहरे को देखकर परेश उससे पूछता है कि क्या हुआ है। फिर परेश पूछता है, सचिन कहां पर है, उसने कुछ कहा क्या उससे। तभी उसी वक्त रेणुका आ जाती है और परेश से कहती है, परेश उससे क्या पूछ रहे हो और सचिन कैसे घर आएगा, तुम्हारी इस लाडली बहू से पूछो कि क्या ड्रामा किया है आज इसने। फिर परेश दोबारा सायली से पूछता है कि वो सच सच बताए कि हुआ क्या है आखिर। तो सायली इधर सारा कुछ सच परेश को बताने लगती है कि कैसे उसने रंजीत को चोरी करते हुए देखा और आकर सचिन को बताया, लेकिन सचिन ने उसका भरोसा ही नहीं किया। उसके बाद सायली इधर भावुक होकर परेश से पूछती है कि क्या गलत को चुपचाप देखना सही होता है और क्या गलती सिर्फ इसीलिए मानी जाती है क्योंकि कोई सबूत नहीं है। तो इधर वहीं खड़ी रेणुका सख्ती से जवाब देती है कि सायली को शायद गलतफहमी हुई होगी, पहले भी ऐसा हुआ था जब उसने रोशनी के मामले में जल्दबाजी दिखाई थी, तो ऐसे में इस बार कैसे यकीन किया जाए कि वो सही है। तभी परेश इस बहस को विराम देते हुए रेणुका को कहता है कि वो कमरे में चली जाए क्योंकि उसे सायली से अकेले में बात करनी है। तो रेणुका फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद परेश सायली को दिलासा देता है, उसे भरोसा होता है कि सायली बेवजह किसी पर उंगली नहीं उठाएगी। तभी सायली अपने दिल की बात रखते हुए परेश से कहती है कि उसे लगता है कि रंजीत के सचिन की जिंदगी में आने के पीछे कोई गहरा मकसद छिपा है। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि होटल में रंजीत और सचिन एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी सचिन रंजीत को दिलासा देता है कि जो कुछ भी हुआ उस पर वो दुखी ना हो और खुद को बेहतर महसूस करने की कोशिश करे। तो रंजीत इधर थोड़ा भावुक होने का नाटक करता है और कहता है कि उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। तभी सचिन रंजीत को पूछता है कि उसे क्या चाहिए ताकि वो उसकी मदद कर सके। तो रंजीत इस पर कहता है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहता है जहां लोग उसे उसके बीते कल से नहीं बल्कि उसकी पहचान से जाने। वो आगे कहता है कि जब उसे सचिन जैसा दोस्त मिला तो उसे उम्मीद जगी कि जिंदगी बदल सकती है। जैसे सचिन ने मुश्किलों से निकलकर एक नई शुरुआत की वैसे ही वो भी चाहता है, लेकिन उसका अतीत उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। फिर जब सचिन पूछता है कि वो किस तरह की शुरुआत चाहता है तो रंजीत कहता है कि वो विदेश जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, दुबई में जाकर एक आम इंसान की तरह। वो बताता है कि अगर उसके पास 2 लाख रुपए होते तो वो अब तक वहां के एजेंट को पैसे देकर निकल चुका होता। तो सचिन पूछता है कि ये एजेंट कौन है।
तो रंजीत जवाब देता है कि वो पासपोर्ट और वीजा का काम करता है और दुबई में काम भी दिलवाता है। फिर रंजीत आगे कहता है कि वो वहां जाकर छोटा सा काम करना चाहता है और शांति से रहना चाहता है। तो इस पर सचिन रंजीत को हिम्मत देता है कि वो चिंता ना करे, वो उसके साथ है और वो उसकी मदद करेगा। फिर सचिन थोड़ी देर का समय मांगता है ताकि वो कुछ इंतजाम कर सके, लेकिन रंजीत सचिन को रोकता है। भावुक बनते हुए कहता है कि वो पहले ही उसके लिए बहुत कुछ कर चुका है, अपने परिवार और बीवी से तक टकरा गया। तो सचिन ये सब सुनकर कहता है कि भले ही दूसरों को रंजीत की अहमियत समझना है, लेकिन उसे पता है कि रंजीत उसके लिए क्या मायने रखता है, इसलिए वो उसे जरूर विदेश भेजेगा। फिर जैसे ही इतना कहकर सचिन चला जाता है तो रंजीत मन ही मन सोचता है कि उसे अफसोस हो रहा है कि उसने पहली बार किसी की भावनाओं का फायदा उठाया, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया है, इसीलिए उसके लिए अभी खुद को बचाना ज्यादा जरूरी है। उधर दूसरी तरफ घर में सायली परेश से अपनी चिंता जाहिर करती है। वो मानती है कि सचिन दिल से बहुत नेक है, लेकिन उसकी अच्छाई का फायदा रंजीत उठा रहा है। उसे दुख इस बात का होता है कि उसने जो देखा उस पर सचिन को भरोसा नहीं हुआ, जबकि रंजीत पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया गया। तभी परेश सायली को समझाता है कि सचिन की स्थिति भी आसान नहीं है, कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं और शायद सचिन अपने दोस्त को खोने के डर से आंखें मूंदे हुए है। वो सायली को सलाह देता है कि वो अब इस मामले को यहीं खत्म कर दे, क्योंकि बार बार टकराव से रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। वो ये भी कहता है कि सायली जो देख रही है वही सचिन नहीं देखना चाहता, शायद डर के कारण। तो सायली अपनी बात दोबारा दोहराती है कि उसे पूरा यकीन है कि रंजीत के इरादे गलत हैं और चोरी सिर्फ एक बहाना है, असल में वो कुछ और बड़ा करना चाहता है, इसलिए अब वो खुद उसका पता लगाना चाहती है। लेकिन परेश सायली को रोकता है और कहता है कि वो खुद सचिन से बात करेगा। वो सायली से कहता है कि पहले वो सचिन के साथ बैठकर अपनी गलतफहमियों को दूर करे, बाकी बातों की जिम्मेदारी अब परेश खुद उठाएगा और सायली को इस सबसे दूर रहने को कहता है परेश। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।